जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि अधिकतर लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से डरते हैं, लेकिन आज के क्लास पूरा देखने के बाद आपको कभी नहीं डर लगेगा कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे सवाल कैसे बनता है, इससे संबंधित सवाल कैसे पूछा जाता है। जी हाँ, एकदम पूरा हम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से उठाएंगे और हीरो तक आपको लेके जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे समय ना वेस्ट करते हुए कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, और थोड़ा सा हम बात कर लेंगे समांतर श्रेणी एपी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं एपी, ठीक है, एपी, और यहाँ पे हम बात करते हैं जीपी। जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए एपी का डाटा इस तरह से देता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये डॉट 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 अनंत तक भी दे सकता है, और नहीं तो यहाँ पे लास्ट में 60 तक, 70 तक, जहाँ तक मन करे वहाँ तक दे सकता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि यही डाटा इस तरह से देता है, जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 24 हो गया, और ये इस तरह से देते रहता है। अब यहाँ पे देखिए एपी और जीपी में अंतर क्या है। एपी और जीपी में अंतर क्या होता है, तो एपी में क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान होता है, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। जैसे कि यहाँ पे दो ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, यानी कि ये हमेशा 2 ही ऐड होगा, चाहे वो हम कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा लें, हमेशा 2 ही ऐड होता है। अगर अंतर यहाँ पे अगर माइनस में आता ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। आप लोग यही याद करके रखेंगे कि एपी में क्या होता है, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। इसी को कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये सारा चीज़ हम इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं, अगर वो क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को, एक ही वीडियो में सारा एपी खत्म हो जाएगा और पूरा बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जीपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीपी क्या होता है, जीपी का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब ही होता है गुणा, गुणोत्तर का मतलब गुणा। कैसे, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है कि गैपिंग समान नहीं होता है। एपी में गैपिंग समान होता है, जीपी में गैपिंग समान नहीं होता है, ठीक है। कैसे, देखिए ये इंटू 2 हुआ है, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब देखिए 8 इंटू 3 ये हो गया 24। अब 24 इंटू 4, ठीक है, 24 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 1 9, ठीक है, 4 चौका 16, यानी कि 96 होता है। 24 चौका कितना होता है, 96। यानी कि ये जीपी इस तरह से बढ़ता है, चाहे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों ना दिया हो, 3 4 5 6 ऐसे करके दे देगा, 4 5 6 7 8 ऐसे करके देगा। जैसे कि देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, इस तरह से 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 3 3 का भी मल्टीप्लाई दे देगा, 2 2 का भी मल्टीप्लाई दे देगा, और ऐसे 2 3 4 5 का भी मल्टीप्लाई दे देगा। ये जीपी में इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपी और जीपी में अंतर आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि जानना एकदम बेहद ज़रूरी है। अगर ये जानेंगे ना, तभी आपसे जीपी से संबंधित सवाल बनेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक जीपी लिखे हुए हैं, ए आर के होल स्क्वायर, ए आर के क्यू, और इक्वल टू नहीं डॉट 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 ए आर के पावर n-1, यानी कि ये n तक गया है। जीपी इस तरह से चलता है, ठीक है। ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, और ये ए आर n-1 तक गया है इसके पावर में।
सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये ए होता है इसी को कहा जाता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। ये जो ए आर है इसको कहते हैं सेकेंड टर्म यानी कि द्वितीय पद। ए आर स्क्वायर है थर्ड टर्म यानी कि तृतीय पद। ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये एनवा पद हो गया। ये एनवा पद हो गया। एकदम अच्छा से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और जो ये आर होता है ना, आर देखिए ये आर जो होता है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, सॉरी कॉमन रेशियो कहा जाता है। आर को क्या कहा जाता है, कॉमन रेशियो। आर का अगर वैल्यू निकालना हो, आर का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए आर में क्या कीजिए, यानी कि दूसरा में पहला से भाग लगाना होता है। दूसरा में पहला से भाग लगाना होता है। देखिए चाहे तो इसमें इसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, इसमें इसके पहले वाला से, और नहीं तो इसमें इसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, मेरा आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ए से ए कट गया, बचा आर। यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे दो आर है, बचेगा आर। ए से ए कट गया यानी कि यहाँ पर भी आर बचेगा। ये ए से ए खत्म, दो आर है, यहाँ पे तीन आर है तो एक आर बचेगा, यानी कि आर इक्वल टू आर, यानी कि कॉमन रेशियो आर इक्वल टू, यानी कि सब में जो आर होता है ना इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, सब में आर बराबर होता है। बिल्कुल समझ गया ना। एकदम बढ़िया से ध्यान लगा के आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए दिखेंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ के जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आर इक्वल टू आर, मेरा ये कॉमन रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ए आर के पावर n-1 इसी को कहा जाता है लास्ट टर्म, अंतिम पद या एनवा पद कहा जाता है। देखिए अंतिम पद जो है ए आर के पावर n-1 दिया है, ए आर के पावर n-1 ये अंतिम पद है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका प्रथम पद हो गया A1, ठीक है। A1 प्रथम पद हो गया और ये आपका A2 हो गया और A आपका A3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि A1 निकालिए, A1 तो A1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 तो A हो गया, A2 निकालने के लिए AR, A2 निकालने के लिए AR और A3 निकालने के लिए AR के पावर 2। अब ये AR के पावर 2 यहाँ पे हम क्यों दिए पता है, देखिए प्रथम पद है A1, प्रथम पद A है इसलिए हम यहाँ पे A लिखे, और ये 2 है मतलब द्वितीय पद है, ठीक है AR, तो A2 के जगह पे AR लिख दिए। और ये तृतीय पद है यानी कि तीसरा पद, तो इसके जगह पे ये हो गया AR के पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम चतुर्थ पद लेंगे, चौथा पद, तो चौथा पद ये न होगा AR के पावर 3। अगर हम यहाँ पे पांचवा पद लेंगे तो क्या कहेंगे AR के पावर 4। यानी कि अब हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 1 है, A1 तो A है, A2 है तो R के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो R के पावर 2 है, यहाँ पे 4 है तो R के पावर 3 है, 5 है तो R के पावर 4 है। यानी कि जितना भी पद निकालना होगा पावर में 1 कम हो जाएगा। जितना भी पद निकालना होगा, जितनावा पद उसके पावर में 1 कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि A 10वां निकालना है तो A R के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। A 15वां निकालना है तो A 15 और A R के पावर 14 हो जाएगा। 15वां निकालना है तो 14। तो इस तरह से निकाल लेंगे कि नहीं, इस तरह से निकाल लेंगे ना। जैसे कि आप लोग AP में निकालते थे किस तरह से, तो AP में अगर A 10वां निकालना हो तो A + 9D ऐसे लिखते थे ना, बताए भी है, बताए ना। अगर A 15 निकालना है तो A 15 और A + 4D, यानी कि 1 कम करके लिखते थे आप, तो सेम उसी तरह से इसके पावर में भी 1 कम हो जाएगा। देखिए सब में 1 कम हुआ है कि नहीं, सब में 1 कम हुआ है। यानी कि अब हम लोग सीख गए कि A अगर 25 कहेगा तो AR के पावर 23 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए ना। चलिए
बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये समझ लिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये हो गया आपका कॉमन रेशियो निकालने के लिए। ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग लगाएंगे तो मेरा कॉमन रेशियो निकल जाएगा, और ये लास्ट टर्म दिया है। बाकी कुछ नहीं, यही थोड़ा सा चेंजिंग है जीपी में, एपी से यही थोड़ा सा चेंजिंग है जीपी में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम टू सेम हम एपी की ही जैसा बनाएंगे। देखिए कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाते नहीं बल्कि ये इस वाला क्वेश्चन को समझिए। पहले कह रहा है कि सिक्स्थ टर्म ऑफ 4, 12, 36 ... व्हाट, मतलब कह रहा है कि ये एक जीपी दिया हुआ है और इस जीपी का 6वां टर्म निकालना है। 6वां पद क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, ऐसे करके निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो ये जीपी दिया है 4, 12, 36, ठीक है, इस तरह से ये कहाँ तक गया, कहीं तक गया हमको मतलब नहीं है। अब देखिए ये जीपी है कि एपी है, इसमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है कि जीपी है कि एपी है, लेकिन हम पहचान के बताए कि ये जीपी है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे जीपी में क्या होता है, या तो गुणा के केस में रहता है या डिवाइड के केस में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 4 3 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 12 दूना 12 3 36, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ भी 3 से होगा, ठीक है। यानी कि जब ये इस तरह से है तो ये जीपी के केस में है, अगर इसके बीच का गैपिंग समान रहता तो वो एपी के केस में होता। ओके, एकदम अच्छा समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये ए का मान हो गया आपका 4, आर का मान निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि दूसरा पद में पहला पद से भाग देंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो मेरा आर कॉमन रेशियो निकल जाएगा। यानी कि दूसरा पद 12 है, 12 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये 3 हो गया, यानी कि आर का मान निकल गया कितना, 3। अब हमको निकालना है सिक्स्थ टर्म, 6वां पद, यहाँ पे निकालेंगे सिक्स्थ टर्म इक्वल टू ए आर के पावर 5, ए आर के पावर 5। देखिए क्योंकि 6वां टर्म अभी हम बताए थे यहाँ पे 5वां निकालना है तो एक कम करके लिखेंगे, तो इसीलिए 6वां निकालना है तो यहाँ पे एक कम करके लिखिए, यानी कि ए आर के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए के जगह पे 4 रखेंगे, आर के जगह पे क्या रखेंगे तो 3 रखेंगे और इसके पावर में 5, ठीक है। ए के जगह पे 4 हो गया, आर के जगह पे 3 हो गया, इसके पावर में 5 दिया है। यानी कि अब इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 4 गुणे 3 के पावर 5 है तो ये 4 गुणे 3 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 5 का मतलब इस तरह से आप निकाल लीजिए ना, 3 को 5 बार लिख लीजिए, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 3 243 होता है, ठीक है। ये हो गया 243, और 243 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 4 चौका 16 और 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 दूना 8 1 हासिल 9, ये 972 हो गया आपका आंसर। ये 972 क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म या 7th टर्म या कोई भी पद, 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 50वां पद, कोई भी पद पूछेगा तो हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये है। आर निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आर निकल जाएगा, और जितना भी पद कहेगा निकालने के लिए उससे एक कम कर दीजिएगा आर के पावर में। जैसे कि 6 टर्म कह रहा ना तो एक कम कर दीजिए तो 5वां, यानी कि ए इंटू आर के पावर 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी ये टाइप 1 है, इसमें कम से कम हम 5-6 टाइप कराएंगे, यानी कि एक क्लास में ये ख़त्म नहीं होगा जीपी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी के लिए 4 या 5 क्लास हुआ है, उसी तरह से ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी 5 क्लास होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप 1 है तो टाइप 1 में इस तरह से भी क्वेश्चन चलेगा, और टाइप 2 आएगा अभी, ठीक है। इसके बाद
अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए यदि एक ये दिया हुआ है श्रृंखला। अब बताइए कि सबसे पहले ये श्रृंखला एपी का है कि जीपी का। तो देख रहे हैं कि इसके बीच का जो गैपिंग है वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे एपी का है। लेकिन इसके बीच का गैपिंग समान नहीं है, 6 में 6 जोड़ा है तो 12, और 12 में 12 जोड़ा है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये समान होना चाहिए, लेकिन यही कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जीपी का श्रृंखला दिया हुआ है, ये जीपी है, और जीपी में ये ए हो गया आपका 6, आर निकालेंगे कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 2, और 11वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद इक्वल टू ए आर के पावर 10। अभी बताए थे 11वां पद निकालना है तो पावर में 1 कम कर देंगे 10। ए के जगह पे आपका रखेंगे 6, आर के जगह पे 2, पावर में 10। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गया आपका 6 गुणे 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 कितना होगा, 2 के पावर 5 पहले कितना होता है, तो कहेंगे शायद 32 होता है। 2 के पावर 5 देखिए ना, 2 के पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 फिर इंटू 32 तब होगा 2 के पावर 10, यानी कि 1024। आप सभी को पता है कि 2 के पावर 10 1024 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4 हर्षिल 2, 6 दूना 12 2 14 और 6 एका 6, यानी कि 61 से 44 इसको गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो जीपी दिया हुआ है इसका 11वां पद हो जाएगा 6144। बिल्कुल समझ गए ना। यानी कि आप लोग अभी तक क्या क्या सीख गए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोग सीख गए कि एपी और जीपी को पहचानना, एपी और जीपी में अंतर निकालना, और जो जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो इस तरह से देता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई के केस में रहता है चाहे डिवाइड के केस में रहता है। ठीक है, और इसमें ये प्रथम पद सेकेंड और थर्ड ऐसे करके ये होता है। अब यहाँ पे जो इसमें ये आर होता है ये कॉमन रेशियो होता है। आर निकालने के लिए या तो सेकेंड टर्म में उसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड कर दीजिए, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका कॉमन रेशियो यानी कि आर का मान निकल जाता है। ठीक है, और देखिए जो ये इसका लास्ट वाला होता है इसको nth टर्म कहते हैं, या तो nवां पद कहते हैं, चाहे लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज़ सीख गए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी हम लोग बनाना यहाँ पे सीख गए। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6 18 54 डॉट 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 ये 39366, यानी कि 39366 में कितने पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने पद हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ए दिया है मेरा, ये दिया है 6, आर का मान क्या होगा, तो 18 में 6 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि आर का मान निकल गया 3। अब यहाँ पे जो दिया है ये लास्ट वाला दिया है, यानी कि ए एन के मान दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए एन का जो मान दिया है यानी कि अंतिम पद का मान दिया है, यानी कि nth टर्म इसको कह सकते हैं। ठीक है, nth टर्म बराबर होता है ए आर के पावर n-1। अभी हम लिखे थे नीचे, इसके पहले लिखे थे ना, यानी कि ए आर के पावर n-1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए का मान है 6, आर का मान आया है 3, अब पावर में n-1, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि कितने टर्म है, इसी को निकालना है, और इसी का मान दिया है, यानी कि ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद का ही मान दिया है 39366। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 39366, बल्कि इसको हमको या इधर, इसको इधर लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, इधर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6 से कटाएंगे, 6 के 36 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हासिल आएगा 3। अब देखिए इसको 6 25 30 होता है, फिर 3 6 के 36 3 का 3, यानी कि ये आ गया मेरा 65 61, यानी कि 3 के पावर n-1 इक्वल टू 65 61।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये 3 के पावर n-1 और ये 65 61 जो होता है ना, ये 65 61 3 के पावर 8 के बराबर है। ये 65 61 3 के पावर 8 के बराबर है। 3 3 कट गया तो n इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n का मान आ गया 9। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि 6 18 54 करते हुए ये आगे तक जाएगा। यानी कि ये जो दिया है 39,366, यानी कि 39,366 में कितने पद है, तो यहाँ तक 9 गो पद है, यहाँ तक 9 गो पद है। एक बार और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए 6 18 54 और यहाँ तक दिया हुआ है, कह रहा है कितने पद है, तो ये ए का मान हो गया। आर का मान निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर का मान मेरा 3 निकल गया। nth टर्म का मतलब अंतिमवा पद, अंतिमवा पद दिया है ऑलरेडी इतना, और हम जानते हैं अंतिमवा पद का फॉर्मूला ये होता है ए आर के पावर n-1, जो कि अभी हम इसके पहले लिखे हुए थे, ठीक है। और ये हो गया एक जगह पे 6 इंटू आर के जगह पे 3 पावर में n-1। n का मान नहीं दिया है क्योंकि n का ही मान निकालना है, ठीक है। और ये लास्ट में दिया है, यहाँ पे लिख दिए 6 से इसको कटाया तो 65 61 आ गया, ठीक है। और देखिए 3 के पावर n-1 65 61 को हम 3 के पावर 8 लिख सकते हैं। 3 3 कट गए, ये -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +1, यानी कि n का मान 6 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 842, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये घटते क्रम में है, ठीक है। और घटते क्रम में nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। इसमें लास्ट पद नहीं दिया है, अंतिम पद भी नहीं दिया है, nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका a का मान हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, r का मान निकल जाएगा 4/8, यानी कि हो जाएगा 1/2। r का भी मान निकल गया। nth टर्म निकालना है हमको, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालना है। अब बताइए कि nth टर्म बराबर होता है क्या, तो कहेंगे कि ए आर के पावर n-1 होता है, यही ना होता है। अंतिमवा पद nवां पद निकालना है, तो a के जगह पे मेरा 8 हो गया, r के जगह पे 1/2 के पावर हो गया आपका n-1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कटेगा नहीं। इस 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 इंटू ये 1/2 है, 1/2 के पावर n-1 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाएंगे कि तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये 1/2 को 2/1, और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस में यह है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा n-n+1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका बेस दोनों का सेम है, यानी कि जब बेस सेम है मल्टीप्लाई के केस में होता है तब पावर जुट जाता है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 - n हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 - n हो जाएगा। nth टर्म निकल जाएगा 2 के पावर 4 - n। कैसे, एक बार और यहाँ पे ध्यान दीजिए, nवां पद निकालना है। ये आपका श्रृंखला दिया हुआ है, ये आपका जीपी दिया हुआ है, और ये a का मान दिया है, r का मान सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए तो 1/2, r का मान निकल गया। nth टर्म हम जानते हैं a r के पावर n-1 होता है, एक जगह पे 8 रख दिए, r के जगह पे 1/2 n-1, क्योंकि nवां पद ही निकालना है, n का मान नहीं दिया हुआ है। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 को उलाट देंगे तो 2/1, तो इसका पावर वाला साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि a/b के पावर अगर -m दिया रहता है तो ये b/a के पावर m हो जाता है, खाली माइनस हट जाता है। चाहे इस तरह से a के पावर -1 तो 1/a के पावर 1, सेम यही फार्मूला है, सेम यही फार्मूला। देखिए तो माइनस हट गया, पावर ऊपर चला गया। उसी तरह से ये भी हुआ है कि 1/2 है तो 2/1, और इसके पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, n माइनस में हो जाएगा, और ये
1 प्लस में हो जाएगा। इसका बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, 3 और 1 हो गया 4 और ये माइनस है यानी कि 2 के पावर 4 माइनस n। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना वो एकदम पूछने वाला ही कराते हैं, क्योंकि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। और ये डेली क्लास चलता है रात 8 बजे से। 8 बजे आप सबको वीडियो मिल जाएगा। अभी लाइव क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में लाइव क्लास होगा। और अभी तक इसके पहले वाला क्लास यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक वीडियो में पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट है, ठीक है। तो जाइए उस क्लास को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 1 था, टाइप 2 लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।